पहला विषय मैं अब आपके हवाले करता हूं। पेरिस ओलंपिक में स्वामी जी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। शूटिंग में मनु भाकर हैं, स्वप्निल ने मेडल जीतकर कमाल किया है। तो हॉकी में भी क्वार्टर फाइनल में हमारी टीम जो है जगह बना चुकी है। बॉक्सिंग, तीरंदाजी, भाला फेंक, इन सब जगहों से पदक की उम्मीदें अभी हैं। और खिलाड़ियों के लिए जीत का जो गुरु मंत्र है वो जरा पहले आप दीजिए, उसके बाद हम बीमारियों की बात करेंगे। ये खिलाड़ी और ऐसा क्या करें कि इनका फोकस जो है वो अपने मेडल पर वो बना रहे। जीत का पहला गुरु मंत्र ये है कि अपनी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ जो मेंटल फिटनेस है ना, उसको से कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए अपने ध्येय पर केंद्रित रहने के लिए कम से कम 10-20 मिनट का रोज़ योग, बाकी जो एक्सरसाइज है वो तो है ही सो है, तो 10 से 20 मिनट का योग अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। और नींद पूरी लें और साथ में आहार पर पूरा ध्यान दें। यहाँ बीच बीच में कभी कभी तेज़ बूंदें पड़ने लगती हैं और कभी कभी फिर जो है वापस नॉर्मल हो जाता है वेदर। वैसे यहाँ पर पता नहीं लगता जो है वेदर कब इधर से उधर हो जाए। बाकी आगे वाइफ की और वर्क की बात नहीं करूँगा। 3 W एक से मैंने पूछा है WWW का क्या मतलब है। बोल जी वाइफ, वेदर और वर्क कब इधर से उधर हो जाए कुछ पता नहीं लगता यार। खैर लंबे लंबे श्वासों के साथ हम ये तो बता रहे हैं। तो खिलाड़ियों को मैं कहूँगा एक बार तो अच्छा स्वामी जी, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह का वक्त है, वरना लोग आपको तो ना करें, देखेंगे कि आप यहाँ पर योग कर रहे हैं तो लोग तो घेर लेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रोग्राम करना। सुबह का वक्त है इसलिए काम शायद चल जा रहा है। जी 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 जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप चूंकि शिकागो में हैं तो जाहिर है कि हमें याद आ रही है स्वामी विवेकानंद की, जब उन्होंने शिकागो की सरजमीन पर जाकर के हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में वहां पर बताया था और एक शानदार भाषण वहां दिया था। और आज हम बात सेहत की कर रहे हैं तो जाहिर है स्वामी जी आपकी कहीं बात भी आपके जहन में आती होगी ज़रूर कि ये सब कुछ योग से ही मुमकिन है। सेहत अगर पानी है तो योग अपनाना होगा। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग की महिमा को जानते समझते हैं लेकिन योग करते नहीं हैं। योग एक्सरसाइज ना करने से अर्ली डेथ का जो खतरा है वो 21% तक बढ़ जाता है लोगों में। तो ज़रा लोगों को समझा भी दीजिए, और वहाँ से आप ज़रा समझाएंगे, बहुत दूर बैठे हैं तो लोग ज़्यादा आपकी बात गौर से सुनेंगे। ये आपने ठीक कहा कि हमारे लोग ना, एक तो अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले फॉरेन के प्रोडक्ट्स, फॉरेन रिटर्न सन्यासी, फॉरेन रिटर्न बिजनेसमैन, कोई फॉरेन से आ जाए ना तो फ़ौरन उसकी बात मान लिया करते थे। अब थोड़ी परिस्थितियाँ ज़रूर बदली हैं, लेकिन जो है हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। देखो भाई, आज दुनिया में आपको कुछ भी करना है तो आपके लिए सारी दुनिया के रास्ते खुले हुए हैं और हमने भी वो रास्ते खोले। देखो, योग और कर्मयोग के जरिए हमने एक कंपनी की लिस्टिंग कराई। लिस्टिंग के वक्त उसकी जितनी वैल्यू थी आज 2.5-3 गुना उस कंपनी की वैल्यू हो गई, और अब आगे 5-10 गुना आगे की तैयारी है। मैं धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हमेशा करता हूँ। तो एक बात तो सबसे कहूँगा कि ज़िंदगी में एक तो बड़ा सोचिए और जो सोचे उसको एग्जीक्यूट कीजिए। मैंने खाली योग के बारे में भाषण नहीं दिए, मैंने योग को लाइफ में, कर्मयोग को लाइफ में अपनाया, उसको एग्जीक्यूट किया। परफॉर्मेंस ये सबसे बड़ा तत्व है ज़िंदगी का, इससे नहीं चूकना। और जहाँ तक डेली योग करने की बात है, देखो भाई, मैं 10-10 मीटिंग ले रहा हूँ सुबह। यहाँ फेडलिटी जिसके $2-2 ट्रिलियन के फंड्स हैं, कैपिटल उससे भी बड़ा है, पता नहीं 3 या 4 ट्रिलियन का, जिसने हम पूरी भारत की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं 5 ट्रिलियन की, उससे ज़्यादा तो कैपिटल और फेडलिटी, इन 2 ही फंड्स का साइज है। आज वो हमें सामने से वेलकम कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि भाई
यह परफॉर्मेंस है। तो अब देखो ये तो करना तो पड़ेगा। और फिर आगे जहाँ तक आपने लाइफ स्पैन की बात की, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, वैसे हम यहाँ से कूद भी सकते हैं, कोई ख़तरनाक मछलियाँ हैं नहीं यहाँ पर, वो बाद में लास्ट में देखेंगे। सीढ़ियाँ भी है चढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले योग के गोते लगवाते हैं सबको। समुद्र में गोते लगाने से पहले ये एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के। रोज शीर्षासन या बहुत ही हार्ड है। यहाँ नीचे ये बीच जो है पूरा यहाँ पर मेन मेड है, फर्श बहुत हार्ड है, तो भी शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, 100 साल की और कैसी ज़िंदगी, एकदम जिसको कहते हैं ना यौवन के साथ ज़िंदगी को जीना है। तो सर्वांगासन और फिर ये हलासन, ऐसे सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन से शुरू करके पहले दीवार के साथ करें। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं। सर्वांगासन और यह हलासन और फिर चक्रासन। एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट करना है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। और फिर पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ये सब करके हम। और हाँ, एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है 2 बार खाना। सुबह थोड़ा फ्रूट या जूस ले सकते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, कोई मेडिकेटेड जूस ले सकते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि। और जो है दोपहर को लगभग 12 बजे और शाम को 7 बजे से पहले ऐसा ही नियम ले लें। रोज़ आधा 1 घंटा योग करने का नियम, 2 बार ही खाना, और उसमें भी 1 बार तो पूरा ग्रीन्स और बाकी साग सब्जियां जो भी खाना है वो खाइए, और 1 बार फ्रूट लीजिए। मैंने कई बार उदाहरण दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज 1 बार खाना खाते थे, 1 बार फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेते थे, और कितने बड़े योद्धा थे। तो आज हम सबको ऐसे कुछ कमिटमेंट लेने हैं, कुछ संकल्प लेने हैं, ऐसे प्लेज लेना है, प्रतिज्ञा करनी है, व्रत लेना है कि हमको भी रोज़ इंडिया टीवी के साथ योग करना ही करना।